हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हो चुका है। इसके साथ ही शासन ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो इस बोल सकते हैं राज्यपाल के अभिभाषण में दे दिया है। और इसके साथ ही जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि क्या जो बिजली विभाग की भर्ती है उस पर व्यापम के लिए जो अफवाह फैला रहे हैं उस पर एक जो डिटेल जानकारी है वो हम देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण, आज आप सभी जानते हैं कि आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन में लगभग 13,000 करोड़ का जो है अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 12,992 करोड़ टोटल, अगर हम अमाउंट की बात करें तो इतने का अनुपूरक बजट था। और जहां पे 3,799 करोड़ जो है पीएम आवास के लिए थे और 3,800 करोड़ धान के बोनस और लगभग 1,200 करोड़ महतारी वंदन योजना के लिए जो है ये कहना चाहिए बोल सकते हैं अनुपूरक बजट में लाया गया है। और सरकार ने अपनी 3 बड़े वादे बोल सकते हैं, जो बोनस है 2 साल का बकाया बोनस, महतारी वंदन योजना और पीएम आवास योजना, इस पर जो है बजट में जो है वो तय किए है और बजट जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया है और इस पर जो है कल जो है वो चर्चा होगी। फिलहाल आज जो है वो बजट पेश किया गया है और जो कल है इस पर जो है चर्चा होगी और कहना चाहिए विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा होगी। रही बात बिजली बिल हाफ योजना के संबंध में, तो देखिए इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्या यह योजना बंद होगी। तो देखिए इस प्रकार की ऐसी योजना के संबंध में कहा जा रहा है कि चूंकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने पिछले कुछ दिनों मीडिया में बयान दिया था कि ये जो बोल सकते हैं बिजली बिल हाफ योजना है वो उसके जो क्रियान्वयन है उसमें कुछ परिवर्तन आने का अंदेशा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ छूट दी जा सकती है, कुछ यूनिट तक छूट दी जा सकती है, इस प्रकार की कवायद चल रही है, या बीपीएल एपीएल इस प्रकार की भी कुछ छूट देने की जो चर्चा है वो अधिकारी बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम युवाओं के संबंध में बात करें तो युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि आप सभी जानते हैं कि आज जो है सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो राज्यपाल के जब अभिभाषण हो रहा था उसमें, चूंकि आप सभी जानते हैं, आप लोग अगर संविधान पढ़ते हैं तो आप लोग उसमें ये भी पढ़ते होंगे कि राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो मंत्रिमंडल ने, सीधी सी बात है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कंटिन्यू जो है इस पर विचार विमर्श किया और आपके समक्ष जो है ये अनुपूरक जो बोल सकते हैं अभिभाषण है राज्यपाल का वो रखा। और राज्यपाल के अभिभाषण में लगभग 16 से 17 बिंदु थे और 16 से 17 बिंदुओं में अगर हम बात करें जो युवाओं के लिए था, वैसे तो सभी के लिए लगभग इस अभिभाषण में थे, और लेकिन जो युवाओं के मुद्दे की अगर हम बात करें तो लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट लिखा गया, उस पॉइंट पर हम विशेष चर्चा करेंगे, जहां पे कहा गया कि सीजीपीएससी की जांच होगी। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए तो है ही, साथ में युवाओं के लिए सीजीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण पारदर्शिता और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द लिखा गया समयबद्ध तरीका। इसका मतलब साफ है कि जो एग्जाम कैलेंडर आने का जो कंटिन्यू अलग अलग जो संगठन है, युवा संगठन, बेरोजगार संगठन, वो शासन से मांग किया है कि सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, भर्ती परीक्षाओं का जो एग्जाम कैलेंडर है वो कहना चाहिए त्वरित गति से जो है लाया जाए और इसे लागू किया जाए। तो इसमें जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो स्पष्ट रूप से कहे गए हैं कि जो युवा के लिए सीजीपीएससी की पारदर्शिता है, एक तो वो जो है आपको जो सीजीपीएससी में पारदर्शिता होगी समयबद्ध तरीके से होगा, और इसके अलावा जो भर्ती है 1 लाख भर्ती, वो भी जो है इस पर भी जो सरकार है वो कार्य करेगी। मतलब साफ है कि सरकार जो है युवाओं के मुद्दे को लेकर गंभीर है और युवाओं की जितनी भी समस्या हो, चाहे वो एसआई भर्ती के संबंध में हो, जिसमें कि अब 2 घड़े जो है वो सामने आए हैं, जहां पे एक पक्ष रिजल्ट लाने की बात कर रहा है तो दूसरा पक्ष रिजल्ट को रुकवाने की बात कर रहा है। फिलहाल ये निर्णय जो है सरकार को रखना है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जहां पे शिक्षक भर्ती के संबंध में युवा जो है जा के रख रहे हैं और इस पर भी आपको बहुत ही जल्द जो है बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में जो
सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है वो यही है कि सरकार युवाओं के बारे में बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं मैसेज जो है आने वाले समय में देख सकती है। ये मैसेज जो है वैकेंसियों या कैलेंडर के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल युवा जो है निराश मत होइए। जितनी भी रुकी भर्ती है, चाहे वो आने वाली भर्ती हो, उसको समय रहते जो है इसका जो समय जो बोलते हैं समयबद्ध तरीके से इस भर्ती का पूरा जो है होगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आने वाले समय में युवाओं के लिए कहना चाहिए सरकार गंभीर है और अपनी इस गंभीरता को वो परिणाम में बदलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस राज्यपाल के अभिभाषण को समझ सकते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीजीपीएससी की जो जांच है वो होगी, साथ में सीजीपीएससी में पारदर्शिता होगी, साथ में समयबद्ध तरीके से जो पूरी भर्तियां हैं जो 1 लाख कही गई है वो भी होगी। तो देखिए इस 1 लाख भर्ती में अगर हम बात करें तो हजारों लाखों पद जो है छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी कार्यालयों में जो है वो खाली है। और कहना चाहिए आने वाले समय में इसमें चाहे वो आपके पटवारी हो, राजस्व निरीक्षक हो, अमीन पटवारी हो, या आपके एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हो, आयुर्वेद विभाग की भर्ती हो, तमाम जो है चाहे वो ग्रंथपाल की भर्ती हो, तमाम जो भर्तियां हैं ऐसे उसको समयबद्ध तरीके से जो है सरकार आने वाले समय में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सरकार युवाओं के प्रति जो है वो गंभीर है। अब है युवा को जो है समय रहते इस पर आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के साथ साथ आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि वर्तमान में चाहे बहुत सारे अभ्यर्थी एसीएफ की बात करें, सीएमओ की बात करें, ऐसे तमाम मांग को लेके अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो अपने अपने फील्ड के संबंध में हो, चाहे सीएमओ हो, एसीएफ हो, तमाम जो पहलुओं पर सरकार चर्चा कर रही है। कोई सिलेबस में बदलाव को लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। इस प्रकार से तमाम जो है फिलहाल अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोई उप मुख्यमंत्री जी से मिल रहा है, कोई मुख्यमंत्री जी से मिल रहा है, कोई विधायक से मिल रहा है, कोई वरिष्ठ विधायक से मिल रहा है, भाजपा के तमाम जो स्टूडेंट है वो मिल रहे हैं। और इस आप लोगों इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जो प्रशासकीय कसावट जो है वो लाई जा रही है। हाल ही में जो है पी दयानंद जी को जो है मुख्यमंत्री जी का एकदम जो बोल सकते हैं नियुक्ति की गई है और जो है 3 ओएसडी की नियुक्ति की गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी त्वरित गति से जो है लगातार परिवर्तन किया जा रहा है और बहुत ही जल्द चाहे वो व्यापम के अध्यक्ष हो और सीजीपीएससी के अध्यक्ष हो, आगामी जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें क्लियर जो सीजीपीएससी की जांच हो या सीजीपीएससी की जांच के साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापम के अध्यक्ष पद की नियुक्ति, सीजीपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति, वो भी इस संबंध में भी जो चर्चा होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, आप लोगों की भर्ती जरूर आएगी और आप लोग जो है पढ़ते भी रहिए। साथ में देखिए अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापम की जो बोल सकते हैं बिजली विभाग की भर्ती के संबंध में हमें कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं कि सर क्या इसको टीसीएस ले सकता है क्या, सर इसमें ऐसा कुछ है क्या। तो देखिए यहाँ पे सभी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूँगा कि व्यापम कोई भी भर्ती किसी और को नहीं देता। आपको ये बताना चाहूँगा अगर कोई भर्ती व्यापम से निकली है इसका मतलब ये है कि वो भर्ती व्यापम ही करेगा। व्यापम एक एग्जाम कंडक्ट बॉडी है, याद रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्यापम किसी उस एग्जाम को किसी दूसरे को देगा। लोग अफवाह जो है हमें मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या टीसीएस का रोल हो सकता है क्या। तो देखिए जब बिजली विभाग स्वयं एग्जाम लेता है, क्योंकि बिजली विभाग जो है वो एग्जाम कंडक्ट बॉडी नहीं है, इसी वजह से वो अपना एग्जाम किसको देता है, टीसीएस को देता है। लेकिन व्यापम खुद एक एग्जाम कंडक्ट जो है वो बॉडी है और वो चाहे वो सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, दोनों जो है वो एग्जाम कंडक्ट बॉडी है। वो जो है अपना जब अगर उनके पास किसी विभाग का भर्ती का प्रस्ताव आता है तो वो ऐसा नहीं कि वो भर्ती का प्रस्ताव वो किसी और के थ्रू करवाती है, वो स्वयं करती है। स्वयं उसका जो है वो उसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवा सके। तो बिल्कुल आप लोग इस पर जो खबर है ये कहना चाहिए, फिर से जो आपको कहूंगा कि व्यापम में जो भर्ती आएगी उसको व्यापम ही लेगा। आप इस पर जो है बिल्कुल भी इन अफवाहों को ध्यान ना दीजिए। देखिए व्यापम में अगर कोई प्रस्ताव आया है तो व्यापम उसको पूरा करेगा, इसकी जिम्मेदारी खुद व्यापम की है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती भी होगी और तय समय सीमा में भी होगी। बिल्कुल आप लोग अपना इसका जो गैप है वो कम लेते हुए चलिए। फिर से मैं आप लोग को अनुरोध करूंगा और बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी पर 4 चांद लगाइए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।